वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हमारे पास क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली आप लोग इसमें तो फार्मूला याद ही हो गया होगा। फार्मूला के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को, तो फार्मूला इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूला कहाँ पर यूज करना पड़ जाए इसकी कोई नहीं होता, कहाँ पर यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको फार्मूला को याद रखना है, प्लस उसका प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा फार्मूला याद रखोगे उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग हेक्सागोन के बेस पे, जैसे कि आप लोग ये जानते थे, एक हेक्सागोन मैं बताया था इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, इस तरीके से होता है, जिसके अंतराल में हमारे पास कितने सारे फार्मूलाज बनते हैं। ये देखिए कितना फार्मूला बनता है इस चीज़ को। इसको इस तरीके से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए भाई, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए इसमें कितने सारे फार्मूला बनते हैं। यहाँ से जो फार्मूला बनता था आपको साइन के बेस में बताया था। किसके बेस पे बताया था? साइन के बेस पे, कि साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, इसका यूज होने वाला है। कॉस का क्या होता है, सेक होता है। और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। जितने सी फैमिली है, देखिए सी फैमिली वाला राइट साइड में है। ठीक है, ये आप लोगों का अपोजिट है। क्लियर? अब यहाँ से देखिए फार्मूला किस तरीके से बनता है। इस फार्मूला को बेसिक फंडामेंटल में बता चुका हूँ। बेसिकली अब क्वेश्चन के अंतराल में बताना जरूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में रहता है तो कई लोग स्टार्टिंग से ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी रिपीट कर दे रहे हैं। तो अनुपात के रूप में जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो यहाँ से फार्मूलाज क्या क्या बनता है, यहाँ से देख लीजिए। जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या क्या फार्मूलाज बनता है। जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या क्या फार्मूलाज और कितने फार्मूलाज बनते हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। साइन थीटा के लिए देखते हैं तो आने वाला दो रेशियो इसका फार्मूला होता है। जैसे कि साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं, साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। कॉस थीटा बाय क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉस थीटा के लिए देखते हैं, कॉस थीटा के लिए देखते हैं तो क्या होता है, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा होता है। तीसरा कॉट थीटा के लिए देखेंगे तो कोसेक बाय सेक हो जाएगा। कॉट थीटा के लिए देखेंगे तो कोसेक थीटा बाय सेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा के लिए देखेंगे, कोसेक थीटा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाय क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और अगर सेक थीटा के लिए देखेंगे, सेक थीटा के लिए तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और लास्ट में इस चीज़ को आप लोग बहुत यूज कर चुके हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसको तो आप लोग भली भांति जानते हैं, साइन थीटा के बटे कॉस थीटा। ये यहीं से आता है। ठीक है, ये आप लोगों का यहीं से आता है। क्लियर? तो क्लॉकवाइज की दृष्टि से आपके ये 6 फार्मूला बन जाते हैं। वास्तव में बहुत लोगों के फार्मूला पता नहीं होता है, केवल यही पता होता है कि टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। लेकिन बहुत सारे फार्मूला, ये सारे फार्मूलाज बनते हैं जो आगे की स्टडी में आप लोगों के काम आएंगे बहुत। तो इस फार्मूला को आप लोग इस डायग्राम के बेस में भी आप इस चीज़ को जान सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में भी आप लोगों को बनते हैं। क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज में ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के बेस में भी आपका फार्मूला बनता है। एंटी क्लॉकवाइज के बारे में भी आप लोगों को 6 फार्मूला यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो पहला अगर साइन की दृष्टि से ही लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग, तो साइन थीटा के लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज साइन में 10 बाय सेक हो जाएगा। ये 10 थीटा बाय क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। दूसरा अगर देखते हैं 10 के लिए देखते हैं, तो 10 थीटा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 10 के लिए देखेंगे तो सेक थीटा बाय क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगर सेक थीटा के लिए देखते हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज इधर से अब जा रहे हैं, सेक थीटा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। सेक थीटा के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा के बारे में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और चौथा नंबर में हम लोग कोसेक थीटा के लिए देखेंगे, देखिए कोसेक थीटा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। और पांचवा अगर कॉट थीटा के लिए हम लोग देखेंगे, कॉट थीटा के लिए जिसको आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा बाय क्या होता है, साइन थीटा। देखिए ये यहाँ से प्रूफ हुआ ना। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे यहाँ से कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, साइन थीटा के बारे में टेन थीटा। ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में भी 6 फार्मूला बन गए। देखिए
क्लॉकवाइज में 6 फार्मूला बना और एंटी क्लॉकवाइज में कितना फार्मूला बनेगा, 6 फार्मूला। तो क्लॉकवाइज में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा के बटे कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के बटे कॉसेक थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा के बटे सेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा। सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आप लोगों का, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं हम लोग, तो एंटी क्लॉकवाइज के बेस में हम लोग चलते हैं, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन बटे सेक। टेन का क्या हो जाएगा, सेक बटे कॉसेक। सेक का हो जाएगा कॉसेक बटे कॉट। कॉसेक का हो जाएगा कॉट बटे कॉस। कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन, और कॉस का हो जाएगा साइन बटे टेन। इस तरीके से आप लोग बेसिकली बहुत लोगों के फार्मूलास पता नहीं होता, लेकिन वास्तव में ये फार्मूलास होते हैं, तभी यहाँ से आपका टेन बराबर साइन बटे कॉस आता है और कॉस कॉट बराबर कॉस बटे साइन आता है। ये आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल के बेस में आप लोगों को ये फार्मूलास आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूलास बहुत काम आते हैं। ठीक है, कहाँ से आया, कब आया, बीच बीच में बहुत लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को कि वास्तव में इसका फार्मूलास किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है, किस बेस पे आता है, किस बेसिस पे आता है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज के बेस पे हो गया था, ये आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे हो गया था। ठीक है, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे सेक थीटा के बेस पे देखे थे, और टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा के बेस पे देखे थे, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। क्लियर, तो क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग देखे थे साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे, तो ये आप लोगों का बेसिक था। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्लॉकवाइज के बेस पे था, ये आप लोगों का किसके बेस पे था, एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे था। तो आई होप आप लोगों को ये क्लॉक भी समझ में आया होगा और एंटी भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, कॉस कॉस। और एक और आइडेंटिटीज़ के स्वरूप में होता है आप लोगों का, एक आइडेंटिटीज़ के रूप में होता है। ठीक है, एक आइडेंटिटीज़ के रूप में होता है, उस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, एक आइडेंटिटीज़ के रूप में होता है, उस चीज़ को भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आइडेंटिटीज़ के रूप में भी आपका होता है एक, जैसे यहाँ पर हम लोग याद करने के लिए आप लोग यहाँ से कर सकते हैं कि जैसे कि साइन थीटा है, ये आपका क्या है, कॉसेक थीटा होता है, ये आपका कॉसेक थीटा, ये आपका क्या होता है, कॉस थीटा, और ये क्या होता है आप लोगों का कॉस का ये सेक थीटा होता है, ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये कॉस थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा होता है। ये टेन थीटा होता है, और ये क्या होता है, कॉट थीटा, ये होता है, ये टेन थीटा होता है, ये क्या होता है, कॉट थीटा। तो बेसिकली आप लोग इसको अपोजिट रूप में भी याद कर सकते हैं। ये कॉस थीटा का क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, टेन थीटा का क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, और साइन थीटा का क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो अगर आप लोग बाएं इसके बीचों बीच वन रख दीजिए, इस तरीके से फार्मूला के लिए इसके बीचों बीच आप क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं। तो वन के बेस में भी आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं भाई, वन के बेस में भी आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस थीटा, वन बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं वन बाय साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आप लोग याद कर सकते हैं वन बाय सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा बराबर भी आप लोग याद रख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर याद कर सकते हैं भाई आप लोग वन बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर भी आप लोग याद कर सकते हैं भाई वन बाय टेन थीटा। इस तरीके से आप लोग भी इस क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को भी आप लोग सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये आपका सिक्स, ये आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। इस माध्यम से भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 छठों के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं, साइन थीटा के बेस पे, कॉसेक थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे। क्लियर, और चाहोगे तो आप लोग इस फार्मूला को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये तो आप लोगों के विपरीत पक्ष वाले हो गए। अब चाहोगे तो इसको आइडेंटिटीज़ के रूप में भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आइडेंटिटीज़ के रूप में आप लोग इस तरीके से भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये आप लोगों का ये होता है एक, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला होता है आप लोगों का, ये एक होता है फार्मूलास, और ये आप लोगों का फार्मूलास होता है एक, ये फार्मूला होता है आप लोगों का। ठीक है, आइडेंटिटीज़ के रूप में क्या होता है, क्लॉकवाइज चलना है आपको, क्लॉकवाइज में स्क्वायर ले लेना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर ले लेना है, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पर पहुँचा, कॉस, तो क्लॉकवाइज में प्लस लेना है तो प्लस हो जाएगा,
कॉस के पास पहुंचा तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट सर्वसमीका होता है, इसको आप लोग जानते हैं। दूसरा सर्वसमीका क्या हो जाएगा, 1 पहुंच गया कॉट के पास तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा सर्वसमीका, एक गैप हो जाता है। तीसरा 1 पहुंचा 10 के पास तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण होते हैं। तीनों सर्व समीकरण को आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 और फार्मूला याद, तीन फार्मूला और बनते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ से आप लोग बनाना चाहोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अगर बनाना चाहोगे यहाँ से तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से भी 3 फार्मूला और बना सकते हो। 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 करके और 9 फार्मूला यहाँ से बन गए, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज के बेस में आप लोगों को बन गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज होता है आप लोगों का। और सेकेंड आइडेंटिटीज क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं भाई, अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए इस तरीके के तो आप लोगों को जो भी फार्मूलास है वो याद होते रहना चाहिए, बीच में इसका रिपीट मोड होते जाना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों को याद होता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। कॉसेक इनवर्स के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को दिया गया है। क्लियर। तो मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू यहाँ से मान लेते हैं कॉसेक वर्स करली ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में दिया गया है 2x, ये दिया गया है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू दिया गया है कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में क्या दिया गया है, 2x दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस चीज़ को क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो चूँकि समीकरण 1 में x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर, x इक्वल टू क्या रखने पर, कॉट थीटा रखने पर, x इक्वल टू क्या रखने पर, कॉट थीटा रखने पर हमको यहाँ से x बराबर क्या रखना है भाई, कॉट थीटा रखना है। तो कॉट थीटा रखते हैं तो क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, dy ये y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बाएँ में ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा हो जाएगा, 2 कॉट थीटा ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, तो हम लोग इस चीज़ को फर्स्ट मान रहे हैं कि माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाएं में हो जाएगा 2x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड में देखते हैं, समीकरण 1 में x बराबर क्या रखते हैं, कॉट थीटा रखने पर, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बाएं में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय में ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा। चूँकि यहाँ से हम लोग जानते हैं, चूँकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये होता है। आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा को ये 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा के बारे में एक 2 इंटू कॉट थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा के बटे साइन थीटा के रूप में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से।
ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक, और तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा के बटे में 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप लोगों का उल्टा हो जाएगा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं y इक्वल टू ये क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स, ये आप लोगों का हो जाएगा, एक साइन से कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाय 2 साइन थीटा इंटू क्या बचता है यहाँ से कॉस थीटा, 1 बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचता है। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये कॉसेक इन्वर्स, ये हो जाएगा 1 बाय 2 साइन थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, इसको आप लोग जानते ही हैं। यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है भाई। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स 1 बाय साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये चूँकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। चूँकि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा रख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे अब इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा 1 बाय 2 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 2 थीटा, क्योंकि अपोजिट है कॉसेक से एक साथ कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो हम लोग y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू कॉसेक से यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो कॉट इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स। अब यहाँ से इसका अवकलन कर देते हैं भाई, एक्स का सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2 हो जाएगा, कॉट का होता है तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया था कॉसेक इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाय में 2x, तो माना कि y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x दिया गया था, तो यहाँ पर x इक्वल टू हमको कॉट थीटा पुट करना था, यहाँ से x इक्वल टू क्या पुट करना था, कॉट थीटा हमको पुट करना था। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपके बाय में हो जाएगा 2 कॉट थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक सर्व समीकरण होता है जिसका वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बाय में हो जाएगा 2 कॉट थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये ऊपर चला गया, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, तो साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा, साइन से कैंसर, तो 1 बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, और 1 बाय साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक 2 थीटा, कॉसेक से कट जाएगा, 2 थीटा बचा, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स, यहाँ से ही आएगा। ठीक है। तो आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉट इन्वर्स एक्स, 2 कॉट इन्वर्स एक्स का होता है 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -2 बाय 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे जब आपके पास दिया गया है कॉसेक इन्वर्स इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स और क्वेश्चन में दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाय में 2x के बेस आप लोगों को ये क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेसिक आप लोगों को मैथमेटिक्स में आप लोगों को फार्मूलास आना चाहिए, फार्मूलास किस तरीके से हैं, वो फार्मूला एक दूसरे से किस तरीके से डिपेंडेबल है, उस वह फार्मूला कहाँ से आ रहा है, किस मूवमेंट पे आ रहा है, उस चीज़ की पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर फार्मूलास कहाँ से आ रहा है, किस बेस पे आ रहा है, ये पता है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1 बाय 1 करके भी इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे हमारे पास देखिए सेक इन्वर्स यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। मान लेते हैं, चलिए माना कि
हमारे पास यहाँ पर दिया गया सेक इन्वर्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में दिया गया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। माना कि वाई इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत में है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बाएं में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया गया है। अब चलिए यहाँ से भी इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से करते हैं समीकरण 1 में एक्स इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर चलिए एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या रख देते हैं, कॉट थीटा यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। तो आगे क्या होगा, यहाँ से अगर इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू यह हो जाएगा यहाँ पर कितना है सेक इन्वर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बारे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा सेक इन्वर्स ब्रैकेट में इसको क्रम से लिख देते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेस पे देखेंगे तो आप लोगों का सेक स्क्वायर थीटा का बेस पे आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा सेक इन्वर्स हो जाएगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बारे में। यहाँ से हम लोग देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा कोई बेस पे देखते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेस पे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के तो माइनस को हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस के बेस पे हो जाएगा तो ये आप लोग क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो अंडर रूट में इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 1 के बेस पे देखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बेस पे देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये आप लोगों को क्या है कॉट स्क्वायर थीटा के बेस पे है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से चेंजेबल कर लेते हैं तो कॉट को हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं तो ये किस तरीके से आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो ये आप लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 के बेस पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक की दृष्टि से कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेस पे हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे आ जाएगा, सेक इन्वर्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे आ जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम लोग इसको चेंज करते हैं, यहाँ से इस चीज़ को चेंज कर देते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में इस चीज़ को कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू सेक इन्वर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और बाय में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा, अंडर रूट के बेस में था ना ये अंडर रूट के बेस पे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू सेक इन्वर्स और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और के बाय में तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बाय में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बाय में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा, ये अंडर रूट के माध्यम से ये कटेगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आपका नहीं रहेगा भाई, ठीक है, अंडर रूट यहाँ से तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स और ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका कोसेक थीटा के बेस पे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा के बटे में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा के बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये कटेगा तो यहाँ से y इक्वल टू क्या बचेगा सेक इन्वर्स 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ये। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा सेक इन्वर्स हो जाएगा, इसका होता है कॉस 2 थीटा 1 बाय कॉस 2 थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा सेक इन्वर्स यहाँ पर बचेगा सेक 2 थीटा बचेगा, सेक से कटेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 थीटा
तो 2 थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 माइनस 2 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर। -2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।